नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका योगा विद डॉक्टर मधु, आपका अपना योगा चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सियाटिका के बारे में। लोअर बैक पेन और सियाटिका पेन, जो कि आपके लोअर बैक से होते हुए पूरे पैर के एड़ियों तक झंझनाहट या ऐसे जलन जैसा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसे सियाटिका पेन बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि जिसका वेट ज़्यादा है, कंटिन्यू सिटिंग पोजीशन है या कहीं कोई चोट की वजह से इंजरी हो जाती है तो सियाटिका नर्व में इन्फ्लामेशन होती है और उसकी वजह से बहुत पेनफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है। ऐसा हम स्टैंडिंग में या सिटिंग में भी ज़्यादा पेन होता है। सियाटिका पेन है या नॉर्मल पेन है, कई बार हमें समझ नहीं आता है। आप टेस्टिंग के लिए 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जब आप स्टैंडिंग में फॉरवर्ड बैंड करने की कोशिश करते हैं तो आपका वो फॉरवर्ड बैंड नहीं होता है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। या फिर आप लेट कर अपना पैर ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेट लैग रेस्ट टेस्ट बोलते हैं। आपको करके दिखाती हूँ, यू कैन चेक योरसेल्फ कि सियाटिका का पेन है या नहीं। लेट जाइए स्ट्रेट, अपने पैर को धीरे से ऊपर उठाइए। अगर ये पैर उठाने में दिक्कत है, पूरी यहाँ से यहाँ तक आपको रिस्ट्रिक्शन होती है, महसूस होती है पेन, मतलब वो आपका जो सियाटिका का ही पेन है, ये जो बैक पेन है वो। तीसरा, आप कोई भी सिटिंग फॉरवर्ड बैंड करते हो जैसे पश्चिम उत्तानासन, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। आपने झुकने की कोशिश करते हैं, जैसे आप नीचे आते हो तो आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक पेन होता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से रेडिएटिंग पेन होता है जो कि आपके कूल्हे से होते हुए एड़ियों तक जाती है। एंड अगर आपने अपना पैर ऐसे उठाने की कोशिश की तो भी आपको बहुत ज़्यादा पेन, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेन फील होता है। सियाटिका हमारे शरीर की सबसे मोटी और सबसे बड़ी नर्व है, दोनों साइड में निकलती है, हमारे पैरों से कूल्हे से निकलते हुए एड़ियों तक जाती है। अभी सियाटिका को 100% क्योर करने के लिए हम कुछ योगासन बताएंगे आज, जिससे आप रेगुलर प्रैक्टिस करके 100% क्योर कर सकते हैं अपना पेन। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहला बहुत आसान है, बहुत सिंपल आसन है, शशांक आसन। आप अपने मैट पे वज्रासन में बैठ जाइए। टेक अ डीप इनहेलेशन एंड धीरे से हाथों का सपोर्ट करते हुए हेड को और चिन को मैट पे रेस्ट कर दीजिए। मेक श्योर कि आपकी जो बटक्स है वो आपकी हील पे होना चाहिए। धीरे से हाथ को पीछे रेस्ट कीजिए। आसन में सांस लेते छोड़ते रहना है। मिनिमम 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। एक्सेल देन अप। हर एक आसन मिनिमम 3 से 5 बार कीजिए आप, तो ही इसका फायदा मिलेगा आपको। अगेन टेक अ डीप इनहेलेशन, देन धीरे से एक्सेल करते हुए हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे आगे बढ़िए एंड हेड डाउन। इनहेल, एक्सेल। आसन में कभी भी सांस रोकने की कोशिश नहीं करना है। देन इनहेल अप। अब हर एक आसन को 3 से 5 बार कीजिए, पूरा फायदा मिलेगा आपको। दूसरा है कैट एंड काउ पोज। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। धीरे से हेड अप कीजिए, बैक डाउन एंड आपका राइट लेग ऊपर उठाते हुए अपनी तरफ प्रेस कीजिए। आपका जो भी नर्व कॉम्प्रेशन होता है यहाँ पे सिट बोन के पास, वो बहुत अच्छे से मसाज होती है और आपको पेन में जल्दी रिलीफ मिलता है, बहुत क्विक रिलीफ मिलेगा। देन डाउन अगेन विथ अनदर लेग। अपने पैर को ऊपर उठाइए, घुटने से मोड़िए और अपने बॉडी की तरफ खींचने की कोशिश कीजिए। देन एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये बहुत क्विक रिलीफ करता है, कोई भी बैकएक है, अगर आपने कैट एंड काउ पोज किया है तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है उससे। दूसरा है अधोमुख स्वान आसन। आप दोनों पंजों को जमीन पर अड़ा दीजिए और धीरे से सांस लेते हुए अपने हील पे आ जाइए।
आसन में सांस लेते छोड़ते रहिए। आपके स्पाइन पे बहुत अच्छा दबाव महसूस होता है, बहुत अच्छा मसाज होता है। जो सियाटिका नर्व में जो भी इन्फ्लेमेशन होती है या जो डिस्क के बीच में दबान होती है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाते हैं। रिलैक्स। वन मोर टाइम। इनहेल, धीरे से रिलैक्स। इसमें भुजंगासन भी काफ़ी फायदेमंद होता है। आप आराम से मैट पे लेट जाइए, दोनों पैर के अंगूठों को इनवर्ट रखना है और धीरे से अपने हाथों को साइड में, आपकी जो रिब्स, लास्ट रिब्स है वहाँ पे हाथों को रखते हुए धीरे से ऊपर उठिए। इनहेल करते हुए ऊपर आना है, देन एक्सहेल डाउन। ये आसन में भी हमारा जो लोअर बैक है उसमें अच्छा दबाव होता है, जिसकी वजह से जो सियाटिका नर्व है हमारी, जो कॉम्प्रेस्ड है या इन्फ्लेम्ड है, वो धीरे 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 रिलीफ हो जाती है। वन मोर टाइम। एक्सहेल डाउन। आपका हाथ आपके लोअर रिब्स के पास रखना है, बहुत आगे नहीं रखना है, बहुत पीछे नहीं रखना है, तो आपको कंप्लीट कॉम्प्रेशन मिलेगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ये सारे आसन बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं, 100% आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। दूसरा हम करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन के लिए आप दोनों हाथों को अपने थाई के नीचे रख दीजिए इस तरह से। फिर सांस लेते हुए एक साथ आपका हेड और लेग दोनों रेज करना है। इनहेल, देन एक्सहेल। 3 से 5 बार ये आसन कीजिए। 7 दिन में आपका पेन 100% रिलीफ हो जाएगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वन मोर टाइम। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। राज कपोत आसन या पिजन पीस, ये भी बहुत बेनिफिशियल है। इसमें आप पहले अधोमुख श्वान आसन में आ जाइए। धीरे से आपके पैर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों के बीच में लेकर आइए, ऐसे। धीरे से हेड को रेस्ट कीजिए। अगेन इनहेल, गो बैक टू डाउन डॉग। दूसरे पैर से करते हैं एक बार। पैर को ऊपर उठाकर धीरे से स्लाइड करते हुए अपने पैर को दोनों हाथों के बीच में लाना है। मेक श्योर कि आपका दोनों हिप एक लाइन में हो। पीछे का पैर जमीन पे, अंगूठे नीचे, दोनों हाथों को साइड में रखते हुए again inhale down। ये आसन आप 3 से 5 बार कीजिए। डाउनवर्ड डॉग बहुत ही इफेक्टिव आसन है। हर आसन का अगर आपको काउंटर आसन नहीं आता है तब डाउनवर्ड डॉग जरूर कर लीजिए। स्पाइन में जितने कॉम्प्रेशन होंगे सब में फायदा करता है ये। अपर बैक, लोअर बैक, जितने भी कॉम्प्रेशन होंगे सब इसे रिलीज हो जाते हैं। अगेन इनहेल, बैक टू डाउनवर्ड डॉग। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाइए, धीरे से स्लाइड करते हुए दोनों पैरों के बीच में।
और भी बहुत आसान आसन है जो कि लोअर बैक पेन में आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। सेतु बंद आसन। आप आराम से मैट पे लेट जाइए, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए और आपके हील्स आपके बटक्स के पास होना चाहिए। दोनों हाथों को ज़मीन पे रख सकते हैं या फिर आप अगर हील्स को पकड़ सकते हैं तो उसे पकड़ लीजिए और धीरे से इनहेल करते हुए ऊपर उठाइए कमर से। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होता है। स्टे फॉर सम टाइम्स। आसन में सांस लेते छोड़ते रहना है। इनहेल एक्सेल देन डाउन। ब्रीथ पॉज के बाद इसका काउंटर जरूर कीजिए। एक बार फिर से इनहेल अप, एक्सेल डाउन। डू काउंटर 1 टाइम। ये भी इंस्टेंट रिलीफ देता है। अगर आपको अक्यूट पेन है तो भी आपको इसमें जो सेतु बंद आसन है काफ़ी मदद करता है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। सेतु बंद के साथ ही आप रिक्लाइनर पोज कर सकते हैं। आपके लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए राइट पैर के थाई पे रखिए। लेफ्ट हैंड को नीचे से लेते हुए राइट हैंड को ऊपर से लेते हुए अपनी तरफ प्रेस कीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव है बैक पेन में। कोई भी लोअर बैक पेन आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। आप करके देखो। देन एक्सेल डाउन। दूसरे पैर से भी करते हैं। राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट थाई पे रेस्ट कीजिए। राइट हैंड को अंदर से और लेफ्ट हैंड को बाहर से पकड़ के नी को प्रेस कीजिए। शिन बोर्ड को प्रेस करके अपनी तरफ लेकर आने की कोशिश कीजिए। डाउन। ये भी आप 2 से 3 बार कीजिए। फोल्ड कीजिए, डाउन। एक बार दूसरे पैर से करते हैं फिर से। डाउन। सुप्त वक्रासन भी काफ़ी फायदेमंद है। आपके दोनों नीज, दोनों टोस, दोनों हील्स एक साथ जुड़े रहिए। हाथों को सपोर्ट में रखिए, फिर राइट साइड में फोल्ड कीजिए। जब पैर राइट साइड में आए तो आपका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। मेक श्योर कि कंधे आपके मैट पे रहे, कंधे नहीं उठने चाहिए। देन सेंटर। इनहेल लेफ्ट, then center. Inhale right, then center. लेफ्ट राइट आपको 5 से 10 बार कर लेना। ये सोते सोते भी कर सकते हो, बेड पे, मैट पे, कहीं पे भी कर सकते हो आप। ये भी बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा आप सुप्त गरुड़ासन भी कर सकते हैं। पैरों को आपस में ट्विस्ट कर लीजिए और फिर जब लेफ्ट साइड में करें तो आपका हेड अपोजिट साइड में होना चाहिए। दोनों पैर को आपस में ट्विस्ट कीजिए। वन मोर टाइम। इनहेल देन एक्सेल राइट। फेस आपका लेफ्ट साइड में होगा। आपके कंधे जमीन पे होने चाहिए, मैट पे होने चाहिए, कंधे उठने नहीं चाहिए। इनहेल रिलैक्स। दूसरे पैर से करते हैं एक बार। आप देख रहे हैं कि आपका जो पूरा ये एरिया बहुत अच्छा ट्विस्ट होता है। जो भी कॉम्प्रेशंस है वो रिलीज हो जाती हैं। आपको बैक पेन में बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा।
अगर आपको सर्जरी नहीं करवानी है, सर्जरी से बचना है, तो आपको आज के जितने अभ्यास बताए हैं वो सारे अभ्यास आप प्रैक्टिस कीजिए एंड गारंटीड आपको सियाटिका पेन में आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। बट कंडीशन कि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली। प्रैक्टिस कीजिए, फ़र्क बताइए। धन्यवाद।